हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जीके ऑफिशियल पर। तो राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे और लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर कर लिया था। हमारे दो पॉइंट बचे हुए थे, एक कर्क रेखा और संभागीय व्यवस्था। थोड़ी सी समस्या आने की वजह से वीडियो देरी से आ रही है दोस्तों, लेकिन जितना पढ़ा चुका हूँ उतना पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कर्क रेखा को देख लेते हैं अपन, ठीक है। संभागीय व्यवस्था की मैं स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अच्छे से समझाऊंगा। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है ना दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। चलो इसको ऐसे समझो, जैसे कि ये एक ग्लोब है। ये क्या है दोस्तों? एक ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब के बीचों बाज कौन सा 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी को ही बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जस्ट इसके उत्तर में 90, टोटल कितने होते हैं? 90 अक्षांश कितने होते हैं? 90। इसके नीचे कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो उत्तरी अक्षांश में जब उत्तर की ओर चलते हैं तो एक अक्षांश आता है 23, 30। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को दोस्तों एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। यह कर्क रेखा भारत के यह कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। देखो दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, ये रुको इधर तो अच्छे से, ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि यह राजस्थान से होकर गुजरती है दोस्तों। कहाँ से होकर गुजरती है? राजस्थान से, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कर्क रेखा क्या है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। चलो अब देखते हैं अपन जो मेन मेन चीज है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? दक्षिण भाग से। राजस्थान के राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर व बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिण भाग में भी कितने जिलों से होकर? दो जिले। एक तो डूंगरपुर, एक एक बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग डूंगरपुर का भी दक्षिणी भाग का गांव है चीकली गांव से होकर गुजरती है। और बांसवाड़ा के मध्य भाग यानी कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा डूंगरपुर के कौन से भाग से होकर गुजरती है? दक्षिणी। दक्षिणी भाग में भी कौन से गांव से? चिखली गांव से होकर गुजरती है। लेकिन बांसवाड़ा के मध्य भाग में से कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। एक नदी है जिसका नाम है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान में लंबाई है किसकी राजस्थान में लंबाई किसकी? कर्क रेखा की कितनी है? 26 किलोमीटर। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम है त्रिपुरा। यहाँ से सर्वाधिक बार क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन नॉर्मली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 4 जिले रहते हैं, उसमें से एक मिलेगा आपको दोस्तों, बांसवाड़ा। क्या मिलेगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा नहीं रहेगा तो डूंगरपुर। दोनों रहेंगे तो ए व बी ऐसे करके होगा। तो नॉर्मल है दोस्तों, एक बार देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसे लिख भी लेना, इजी है। संभाग व्यवस्था की अलग से वीडियो आएगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के आपको क्लियर करवा दूंगा। धन्यवाद।